बीजेपी की टेंशन बढ़ाएगी आरएलडी की 33 प्लस सीटों की मांग। इकरा हसन के बयान से लेकर 2022 के फॉर्मूले तक देखिए पूरा सियासी गणित क्या कहता है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में अभी समय है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोकदल ने भारतीय जनता पार्टी के सामने 33 से ज्यादा विधानसभा सीटों की दावेदारी पेश की है। इस बात का दावा किया जा रहा है। इस मांग ने सिर्फ भाजपा के लिए सीट बंटवारे की चुनौती नहीं बढ़ाई है, बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी नई चर्चा को जन्म दे दिया है। दिलचस्प बात यह है कि यह संख्या अचानक सामने नहीं आई। आपको याद होगा 2022 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी थी और उसे 33 सीटें मिली थी। अब जबकि आरएलडी एनडीए का हिस्सा है, पार्टी का दावा है कि पिछले कुछ वर्षों में उनका संगठन और जनाधार और मजबूत हुआ है। ऐसे में वे पहले से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की हकदार है। आरएलडी का सबसे बड़ा आधार पश्चिमी उत्तर प्रदेश माना जाता है। जाट समुदाय, किसान राजनीति और क्षेत्रीय प्रभाव को पार्टी अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती है। पार्टी का यह मानना है कि यदि उसे सम्मानजनक संख्या में सीटें मिलती है तो वह एनडीए को पश्चिमी यूपी में बड़ा चुनावी फायदा दिला सकती है। इसी रणनीति के तहत 33 से अधिक सीटों की मांग को लेकर पार्टी के भीतर लगातार चर्चा चल रही है। हालांकि भाजपा की ओर से अभी तक सीट बंटवारे पर कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए कुछ समय पहले का एक बयान भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैराना सांसद इकरा हसन ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि यदि आरएलडी एनडीए में बनी रहती है तो उसे 50 सीटें मिलनी चाहिए। इकरा हसन के इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई थी। आरएलडी के कई नेताओं ने उनके बयान पर आपत्ति जताई और तीखी प्रतिक्रियाएं दी थी। उस समय इसे विपक्ष की राजनीतिक टिप्पणी माना गया था, लेकिन अब जब आरएलडी स्वयं 33 से अधिक सीटों की मांग कर रही है तो राजनीतिक गलियारों में इकरा हसन के पुराने बयान की भी चर्चा शुरू हो रही है। हालांकि यह खबर सिर्फ सूत्रों के हवाले से है, इसके पीछे की सच्चाई अभी सामने आना बाकी है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि भाजपा के लिए सहयोगी दलों के बीच संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होगा। यदि आरएलडी की मांग का बड़ा हिस्सा स्वीकार कर लिया जाता है तो अन्य सहयोगी दल भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। वहीं यदि मांग पूरी नहीं होती तो गठबंधन के भीतर असंतोष की स्थिति भी बन सकती है। भाजपा को यह देखना होगा कि जिन सीटों पर आरएलडी दावा कर रही है वहां पार्टी का अपना संगठन कितना मजबूत है और किस दल के प्रत्याशी की जीत की संभावना अधिक है। फिलहाल सीटों का अंतिम फॉर्मूला तय होने में समय बाकी है, लेकिन इतना साफ है कि 2027 का चुनाव केवल विपक्ष बनाम सत्ता की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि एनडीए के भीतर सीटों के तालमेल की परीक्षा भी बनेगा। एक और आरएलडी अपने बढ़ते जनाधार का हवाला देकर 33 से अधिक सीटों की मांग कर रही है, तो दूसरी ओर 2022 का 33 सीटों वाला फॉर्मूला भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बन रहा है। इकरा हसन के 50 सीटों वाले पुराने बयान की चर्चा भी इस बहस को और दिलचस्प बना रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भाजपा अपने सहयोगी आरएलडी को 33 से अधिक सीटें देकर बड़ा राजनीतिक संदेश देगी या फिर सीटों का ऐसा संतुलन बनाएगी जिससे गठबंधन में किसी तरह की नाराजगी न उभरे। इसका जवाब आने वाले महीनों में होने वाली सीट बंटवारे की बातचीत तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।